मुझे लगता है यहीं से एक सवाल मुझे सुभाष राय जी से पूछना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, वो जब अपील जारी करते रहे, मस्जिद से हो चाहे चर्च से हो, तब बहुत बढ़िया रहा अगर कांग्रेस के लिए वो अपील थी। आज बीजेपी के नेता अगर इस तरीके के इस लाइन पर बयान दे रहे हैं तो इसमें हाय तौबा। सुभाष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आपने म्यूट तो नहीं किया हुआ है? अनम्यूट करिए जरा। चलिए हम इसको चेक करवा लेते हैं। तब तक संगीत रागी जी इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अभी जो राम कृपाल जी ने कहा वो बिल्कुल सच बोला। यही है कि आपको 2019 के चुनाव में आर्क बिशप ने पत्र जारी किया था। और आर्क बिशप कौन होता है ये आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि ये वेटिकन चर्च जो है वो भारत के आर्क बिशपों की नियुक्ति करता है। यानी भारत के चुनाव में 2019 के चुनाव में सीधे वेटिकन चर्च यहां पर हस्तक्षेप कर रहा था आर्क बिशप के थ्रू कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हराना है। और ये कोई आज नहीं हो रहा है, पहले भी होता रहा है। अब दिक्कत क्या है कि सोशल मीडिया के जमाने में ये चीजें बाहर खुल करके निकल आ जाती हैं। राम कृपाल जी ने बिल्कुल सही कहा। इंदिरा गांधी के जमाने में मुसलमान लोगों ने 15 पॉइंट प्रोग्राम दिया था। कहा था आप ये बातें मानेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। 1977 के अंदर कांग्रेस से मुसलमानों का संबंध विच्छेद हुआ क्योंकि संजय गांधी ने बहुत नसबंदी में संजय गांधी उस दिशा में थे कि मुसलमानों की जनसंख्या इस देश में कम किया जाए, और क्योंकि उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या इस देश के लिए खतरनाक है, इसलिए जबरदस्ती उनके साथ नसबंदी का प्रोग्राम चलाया। फिर आपको ध्यान में होगा कि चांदनी चौक के अंदर जामा मस्जिद के अंदर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थे, इलीगल ऑक्यूपेशन थे, वो सब हटाए। मुस्लिम उनसे नाराज हुए, क्षेत्रीय पार्टियां उनसे नाराज हो गई, मुसलमानों के साथ, मुसलमान क्षेत्रीय पार्टियों के साथ चली गई। कांग्रेस पार्टी अब दोबारा से उसको रिगेन करना चाहती है। आपको याद है कि कमलनाथ जो है, जब विधानसभा का चुनाव था तो लोगों के बीच में बैठ करके कहा कि आप 90% नहीं निकलेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएंगे। मैं इसका जवाब लेता हूं। सुभाष राय पर फिर से मेरे साथ जुड़ गए जी। सुभाष जी, मेरे ख्याल से ऑडियो में दिक्कत नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे थे? और जो आप बात संगीत रागी कह रहे हैं उन आरोपों का जवाब ही दीजिए जरा। अखिलेश, सबसे जरूरी बात यह है कि आज इतना खूबसूरत आपके चर्चा का विषय है मुसलमान, पाकिस्तान, चर्च और भारतीय जनता पार्टी के हुस्ने नासूर कहने वाले लोग जो चर्चा को बढ़ाते हैं वो आज आपके पैनल पे नहीं दिख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। सवाल यह है कि गिरिराज जी ने कहा है तो क्या बुरा कहा है, कहने दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु तो हिंदू मुसलमान है। यहाँ बैठे उनके तमाम शुभचिंतक और समर्थक नहीं, वो कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए सुभाष जी, एक बार ये नहीं कहा। आपको पूरा मौका मिलेगा, विस्तार से रखिएगा अपनी बात। वो ये कह रहे हैं कि उनके राजनीति का केंद्र हिंदू है, आपकी राजनीति का केंद्र मुसलमान है। हिंदू मुसलमान को इस तरीके से बांट रहे हैं। अखिलेश, मुझे ना सुनाई देता है, आप अपना और सवाल एक बार कर लीजिए, उसके बाद बताने दीजिए, क्योंकि देश जाने। हाँ बोलिए। हाँ, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र बिंदु है हिंदू मुसलमान पाकिस्तान है। ये जितने उनके शुभचिंतक और समर्थक बैठे हैं, किसी ने ये नहीं बताया कि पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां क्या है रोजगार के मामले में। भ्रष्टाचार में तो बिहार में नंबर 1 है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। हर महीने पुल गिर जाता है, इस विषय पे चर्चा नहीं होगी। वोट चोरी करके वो प्रधानमंत्री बन रहे, इस विषय पे चर्चा नहीं होगी। सावन में मटन खा के मटन का ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले गिरिराज बाबू जो हैं, उनकी चर्चा हो रही है और बैठ के जय भगवान जी कह रहे हैं कि सनातन के संत चुप क्यों है। अरे भैया, सनातन के संत तो आवाज उठा रहे हैं कि भारत में गोवध बंद हो, गौ हत्या बंद हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा पहन के संत बैठे हैं नकली फर्जी, वो चुप बैठे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी और भाजपा को गौ हत्या करने वाली कंपनियों से चुनावी चंदा लेना है।
भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदा मिलता है बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से, समझ रहे हैं ना। जो लोग गौ मांस का निर्यात करते हैं वो आपको नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चंदा देते हैं, और आप कह रहे हैं सनातन के संत चुप बैठे हैं। सनातन के संत और शंकराचार्य तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा के जो नकली संत हैं, जो साधु का भेष बना के कालनेमी बनकर टीवी पर आ जाते हैं सनातन की बात करने, उनके लिए समस्या है। अब रही दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रुकिए पहले सुनिए। अब रही दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिहार का चुनाव जो है यह हिंदुस्तान में आगे चुनाव का केंद्र बिंदु है, यहां के लोगों की नागरिकता। क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपनी मानसिकता से लोगों का वोट काट रही है। जब आपका वोट काटा जाएगा, आपके नागरिक रहने का अधिकार खतरे में आ जाएगा। बिहार में चुनाव होगा नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के भ्रष्टाचार पे। जो बाढ़ पंजाब में है, जो बाढ़ हिमाचल में है, जो बाढ़ उत्तराखंड में है, त्राहिमाम कर रहा है, वही बिहार में है। हर हफ्ते पुल टूटता है। कभी आपने पूछा आपकी बात भ्रष्टाचार में विस्तार से आपने बात अपनी रख ली। जी न्यूज़।